हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको सुधा पांडे की तरफ से राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ अपने सारे ठाकुर जी का, और किस किस नाम से अपने ठाकुर जी को मैं बुलाती हूँ वो भी आज आप लोगों को बताऊँगी। तो पहले आप हमारी राधा रानी जी की दर्शन करिए। हमारी ये राधा रानी जी हैं, ये राधा रानी जी हैं। और देखिए, ये मेरे प्यारे से ठाकुर जी हैं जो मैंने इनको वृंदावन से लाए थे। इनको मैं बांकी बिहारी जी मानती हूँ। इनका नामकरण भी हो गया है। इनका राधा परशार्थी भगवान इनका नाम है। और ये मेरे नंदलाल जी हैं। ये मेरे इस्कॉन से मैं इनको लाई थी। नंदलाल जी हैं मेरे। ये सबसे पहले मेरे ठाकुर जी आए थे मेरे घर में। ये मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, बहुत मोहिनी सूरत है इनकी। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, देखिए। और ये हमारे हैं मदन मोहन जी। ये हमारे मदन मोहन जी हैं। और ये हमारे मुकुंद जी हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? बहुत सारे ठाकुर जी हो गए हैं। और ये तो महादेव जी आप लोग जानते ही हैं। तो आप लोगों को दर्शन कर लिए। राधा अष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी आप पर कृपया बनाए रखें। क्या आप लोगों को पता है राधा जी को क्या खाने में पसंद है? तो हम बनाए। आज राधा जी को हमने भोग लगाया था और 12 बजे तक व्रत उनका रखा जाता है। वो कृष्ण जी रात को 12 बजे पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, और राधा जी ने दिन में 12 बजे हुई थी। और उनको भोग लगता है आज। मैं बताती हूँ, मैंने सुबह भोग लगाया था। मैं उनका फेवरेट सब्जी दिखा रही हूँ। ये अरवी की सब्जी है, फेवरेट सब्जी है उनके अरवी की। और खीर उनको पसंद है। और पूड़ी बनाया था हमने, और छोला चावल। तो आज हमने अपने ठकुराइन जी को, अपनी राधा रानी जी को भोग लगाया था। उनका भी मैंने जन्मदिन मनाया था, आज बर्थडे उनका मनाया था। भैया कृष्ण जी अगर तभी खुश होंगे जब उनकी राधा खुश होंगी। मैं जब भी परेशान होती हूँ, दुखी होती हूँ, ये फ़ोटो को मैं लेकर इन्हीं के चरणों में मैं रो देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जब मैं खुश होती हूँ ना, ये फ़ोटो ऐसे मैं उतार लेती हूँ और नाचती हूँ मैं। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, ये फ़ोटो को मैं बेड पे ऐसे रख के इनके साथ सो के रो लेती हूँ मैं। इनके चरणों में रो लेती हूँ। तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधा जी आप लोगों को बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान करें, आप लोगों को स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें। हमारे ठाकुर जी मेरी बातें सुनते हैं भैया। ठाकुर जी की पूजा आप करेंगे ना, उनकी सेवा आप करेंगे ना, सच में वो लीला करते हैं। कभी कभी वो नाराज भी होते हैं, पलके एकदम नीचे रखेंगे, ताकेंगे ही नहीं आपकी तरफ। और जब वो खुश होते हैं ना, तो आंखें ऐसे मुस्कुराते हैं ऊपर देख के आपको। और जो अगर वो दुखी हैं किसी कारण, किसी मतलब जैसे टाइम से मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, तो मेरे मन में आता है मैंने आज टाइम से कृष्ण जी को ये नहीं किया, तो वो ऐसे ही देखते हैं। ऐसा फील होता है मुझे। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता पता नहीं। तो आज हमारे साथ पूरे परिवार का व्रत था। हमारे बच्चे भी व्रत रखते हैं भैया। हमारे बच्चे ऐसे हैं ना कि हमने कभी नहीं कहा कि हाँ तुम लोग व्रत रखो। वो खुद ही व्रत रखते हैं, मेरे को कहना नहीं पड़ता है। नहीं पूछते हैं मम्मी आज कुछ है? मैंने कहा हाँ बेटा आज राधा अष्टमी है, मेरा व्रत है, 12 बजे दिन तक रखते हैं। तो कह रहा था फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी व्रत रखेंगे। जन्माष्टमी हो गया, नवरात्रि हो गया, सोमवार हो गया। तो कहते हैं ना, बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, बच्चे जो देखेंगे अपने माता पिता को वही काम करेंगे। तो अब सारे माता पिता अच्छे काम करें, बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा तू पूजा कर, तू पाठ कर, तू व्रत कर। माता पिता देखेंगे जो कर रहे हैं वो बच्चे करेंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चों को कभी कहना नहीं पड़ता कि व्रत रख। उनका तो बस चले 30 जुतियाँ भी रख ले, हम मना करते हैं बेटा ये सब व्रत नहीं रखते हैं। छठ की व्रत कहते हैं मम्मी मैं रखूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा ये सब व्रत तुम बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। बच्चों के लिए सिर्फ सोमवार का व्रत हो गया, नवरात्रि हो गया पहला और लास्ट हो गया, जन्माष्टमी हो गया, राधा अष्टमी हो गया, एकादशी हो गया। एकादशी वो भी सारे सारे ऐसे रखना चाहिए, लेकिन नहीं रख पाते हैं, बड़ा दूर स्कूल है हमारे बच्चों का। तो हम नहीं कहते अपने बच्चों से कि व्रत रखो, हमारे बच्चे खुद ही व्रत रखते हैं। तो अब लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे पूजा पाठ, पहले आप करिए, जो आप करेंगे बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, वो बच्चे खुद करेंगे। ये मेरा अनुभव है। हमारे खुद बच्चों को हम देखते हैं व्रत रखने में इंटरेस्ट है,
ठाकुर जी का कभी क्या होता है ना कि हम भोग लेट हो जाते हैं, मम्मी आज भोग नहीं लगाई क्या ठाकुर जी को, ऐसे हमारे बच्चे पूछते हैं। भोग खुद लगाए ना लगाए मुझे एकदम याद दिलाते हैं, मम्मी चौथ का टाइम हो गया है। मम्मी आजकल मैं मोबाइल में कुछ बिजी रहती हूँ, रील वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह बनाने में, तो हमारे बच्चे आकर कहते हैं मम्मी चौथ का टाइम हो गया, मम्मी आजकल ध्यान नहीं दे रही हो ठाकुर जी पे, आप प्यार कम हो गया, ऐसे वैसे बोलते रहते हैं हमारे बच्चे। तो आप सबको गुड इवनिंग। जो जला करके बैठी हूँ माला, थोड़ा सा एक दो माला करूँगी मैं अभी, लूँगी अपना कृष्ण जो हमें गुरु मंत्र मिला है वही हम जपेंगे। राधा राधा जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो हमारे सेंटर पे भी आज जाना था, हमने तैयार भी हुआ था सेंटर जाने के लिए। तो घर में अभी क्या है ना कि अभी हमारे घर में कोई नहीं है, पति हम और हमारे दो बच्चे, हम ही है घर में। तो पति जी भी काम से करोल बाग चले गए थे और बच्चे बाहर खेलने गए थे, तो हम कैसे जाते, इस्कॉन जाना था मुझे। लेकिन आज राधा अष्टमी मन रहा है, बहुत धूमधाम से वहाँ मन रहा है, लेकिन मैं गई नहीं। तो आप सबको शुभ रात्रि। तो मैं थोड़ा सा एक दो नाम जपूंगी, मेरा गुरु मंत्र मिल गया है तो मैं एक दो माला गुरु मंत्र जपती हूँ, उसके बाद महामंत्र हरे कृष्ण एक माला जपूंगी, फिर एक राधा जी का बर्थडे, मैं सोच रही हूँ कि राधा जी का ही माला जप लेती हूँ, 16 माला राधा जी के ही नाम का जप लेती हूँ। आज राधा अष्टमी है, तो आप लोग भी नाम जपिए। कलयुग में एक नाम आधार। और सबसे ज़रूरी बात ना ये है ना कि संगति अच्छा रखिए। ये कलयुग है ना, प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं संगति अच्छा रखिए, क्योंकि ये माया कब पटक देगी। मान लीजिए कोई बचपन का दोस्त है, वो गलत उसके आते हैं, तो हम सोचते हैं हमारा बचपन का दोस्त है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसको समझाएंगे। नहीं, वो समझे ना समझे आप उसकी आदतें पकड़ लेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, मन नहीं करता अच्छा काम करने का, लेकिन गलत बहुत जल्दी मन करने लग जाता है। तो जिस संगति में आप रह रहे हैं ना, वही मन करने लगेगा करने को। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, नहीं तो एक मिनट नहीं लगेगा माया को आपको भटकाने में। और जब जब निर्दोष इंसान से कुछ भूल होती है ना, कुछ गलती हो गया, तो वो रोज़ मरता है, तिल तिल मरता है, उससे एक गलती हो गया, उससे एक पाप हो गया। जबकि भगवान एक गलती अपने बच्चों को वो आंख बंद कर लेते हैं। मेरे एक बार हमने प्रवचन में सुना था ना कि जब कोई एक भक्त गलती करता है ना, फेवरेट भक्त जिसे बचपन से पूजा पाठ किया हो, उससे एक भूल वो आंख बंद कर लेते हैं। हमारे कृष्ण जी राधा जी वो देखते भी नहीं है कि वो गलती किया है, उससे पाप हुआ है। वो हमारे इतने प्यारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण और राधा जी बहुत दयालु कृपालु हैं, अपने बच्चों की क्षमा करते रहते हैं गलतियों को। तो हम सबसे कहेंगे कि संगति देखिए, अगर आप बचपन से कुछ गलत काम नहीं किए हैं तो संगति अच्छा रखिए। कभी भी कुछ भी गलती हो सकता है। माया बहुत, हमारे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं माया बहुत प्रबल है, माया भटका देती है। कितना भी आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, माला जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगर हम संगति हमारी अच्छा नहीं है, कोई हमारी ज़िंदगी में आ गया जो गलत आदत रखता है, उसके साथ हम बातचीत करने लग जाते हैं, ज़रूर वो आपकी अच्छाई नहीं सीखेगा, लेकिन आप उसकी बुराई सीख जाएंगे। आपका मन करने लगेगा उसके जैसा करने के लिए, क्योंकि माया अच्छों को नहीं छोड़ती। बड़े बड़े तपस्या ऋषि महात्मा को नहीं छोड़ रही है, बड़े बड़े लोगों को, संत को सुन रहे हैं कि ये करते हुए पकड़ा गए, वो करते हुए पकड़ा गए। हम तो मामूली इंसान हैं। तो अपने आसपास देख लीजिए किसके साथ आप रह रहे हैं। अगर बचपन से कभी कोई पाप नहीं किया है, कभी कोई भूल नहीं किया है, तो आप छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर आपसे कोई भूल हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगा, तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, ज़िंदगी भर खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि एक निर्दोष से जब भूल होता है ना, तो वो तिल तिल मरता है इंसान। और पापी का क्या है, गलत इंसान का क्या है, वो तो गलती करेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब निर्दोष हैं आप और आपसे कुछ भूल हो जाए, तो आप नर्क बन जाएगी आपकी ज़िंदगी। आप भूल ही नहीं पाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे ये भूल हमसे कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आप लोग अपनी संगति अच्छा बनाए। हम सबसे यही कहेंगे राधा अष्टमी में।
ज्ञान है। तब तक एक दो मैं माला भी जप लूँगी। माला मैं ऐसे अपने गले में डाल देती हूँ और मैं बताती हूँ मैं माला कैसे जपती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ। ये माला हो गया और इसको हम यहाँ रखेंगे। कितने लोग यहाँ रखते हैं, कितने लोग यहाँ रखते हैं, कितने लोग यहाँ रखते हैं। इस उंगली से माला टच नहीं होता और ना इस उंगली से, छोटी वाली उंगली से माला टच नहीं होता। माला के लिए ये 3 बनाए गए हैं और ये हम ये उंगली बाहर कर देंगे ताकि हमारा माला इस उंगली से टच ना हो। और छोटी वाली को भी हमने खड़ा किया है, मैंने तीन उंगली ही लिया है हमने। और हम जपेंगे, ये कोई महामंत्र बोलेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हम माला जप शुरू करने से पहले, मंत्र शुरू करने से पहले ये मंत्र बोलेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। और ये फिर हम ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ये महामंत्र है जो कि हमने बहुत सालों तक ये मंत्र हमने जपा हुआ है। अब तो फ़िलहाल हम अभी तो आज जप लेंगे, शुरू कर दिया महामंत्र। तो गुरु मंत्र हमें मिल चुका है तो वही नाम जपते हैं। आज हरे कृष्ण ही जप लेते हैं, उसके बाद राधा जी का नाम जपेंगे। आप लोग सोचेंगे सुधा कितना ज्ञान देती है। बाय।